छठे चरण का प्रचार थम जाएगा। आज शाम 6 बजे से प्रचार पर रोक लग जाएगी। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। गोरखपुर, बलिया समेत 10 जिलों में मतदान होगा। तो बड़ी जानकारी, 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। बस्ती, देवरिया, बलरामपुर में भी वोटिंग होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। हालांकि आपको बताएं कि तमाम दिग्गज पार्टियों ने अपनी कमर कसी हुई है। तो आपको बताएं कि छठे चरण की अगर हम बात करें तो 2.14 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। हालांकि ये तो अब देखने वाली बात होगी कि जो यूपी की जनता है वो किसके प्रति अपना विश्वास दिखाती है। कुल 676 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। यूपी में छठे चरण का प्रचार थम जाएगा। तो आज शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आसिफ हसन मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, आपके पास आना चाहूंगी मैं, जानकारी दीजिए क्योंकि आज छठे चरण का जो प्रचार है वो थम जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि जो यूपी की जनता है किसके प्रति अपना विश्वास सबसे ज्यादा दिखाएगी? आसिफ। साधा छठे चरण का जो मतदान होना है 3 तारीख को, ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि 10 जिले की 57 सीटें हैं और इसकी खासियत क्या है कि हर जिले में हर पार्टी का अपना वर्चस्व रहा है। अगर अब पिछला इतिहास हम देखें, अगर गोरखपुर की बात करें तो वहां पे योगी आदित्यनाथ का प्रभाव क्षेत्र रहा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करती रही है। वहीं अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो वहां बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। तो अगर बस्ती की बात करें तो वहां समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। इसी तरह चाहे जो जितने जिले हैं वहां पर अलग विविधताओं का ये चरण होने जा रहा है। लेकिन 2022 बिल्कुल अलग है सभी चुनाव से। यहाँ पर जो अभी जो पिक्चर सामने आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जबरदस्त टक्कर होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात गोरखपुर की करें, जहां पे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले वो 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे हैं और वो पहला चुनाव विधानसभा का लड़ने जा रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी बात हम बता दें, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव क्षेत्र रहा है। यहाँ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा जो है प्रदर्शन किया है। साधना। ठीक है आसिफ, आपके पास फिर से लौटूंगी मैं, आपसे फिर से जानकारी लूंगी। तो इस बीच आपको बताएं कि राकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीति विशेषज्ञ हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। यूपी में छठे चरण का जो प्रचार है वो आज थम जाएगा, लेकिन अगर मैं बात 2017 के चुनाव की करूं तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार की जो समीकरण है उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको? देखिए, यूपी के अंदर जिस तरीके से इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक कांटे का चुनाव बनता जा रहा है। बिल्कुल। 2017 के चुनाव में चुनाव एक तरफा जाता हुआ नजर आ रहा था, परंतु इस बार के चुनाव के अंदर केवल 2 पार्टियों के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है, जो कि सपा और जिस तरीके से बीजेपी। ये 2 ही पार्टियां कहीं ना कहीं चुनाव मैदान के अंदर नजर आती हैं। अगर हम बात करें बीएसपी की या बात करें कांग्रेस की, तो ये दोनों ही पार्टियां उस वर्चस्व के अंदर चुनाव नहीं लड़ रही जिस वर्चस्व में उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो जनता के बीच अपना जनाधार खो चुकी है। और बात अगर हम छठे चरण के चुनाव की करें तो चुनाव के अंदर छठे चरण में चुनाव आ चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर हम चुनाव को देखें तो अभी तक वहां की जनता या पूरे देश की जनता ये नहीं समझ पा रही कि पब्लिक का रुझान किस पार्टी की ओर है। तो इसके लिए भी ये समझना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि जनता ने अपना जन समर्थन, अपना जनाधार कौन सी पार्टी को दिया है। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव में अगर कोई मैदान में 2 पार्टियां सीधे तौर पर टक्कर में चुनाव लड़ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी है। बाकी जो पार्टीज है वो कहीं ना कहीं चुनाव में तो हैं, लेकिन वो चुनाव में दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस बार के चुनाव के अंदर हम सभी ने सभी चैनलों पे, सभी रैलियों में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज से ये पता चल रहा है कि कोई भी पार्टी निश्चिंत तौर पे निश्चिंत होकर अपने कार्यालय में नहीं बैठी कि उनकी जीत सुनिश्चित है। सभी अपनी जीत के लिए कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, और ये भी पहली बार हो रहा है कि जिस तरीके से चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे वो सपा से अखिलेश हों, वो ये दोनों भी विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो वो इसीलिए आजमाना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मुकाबले का है। तो छठे चरण का चुनाव है, 10 राज्यों में 10 जिलों में चुनाव होने जा रहा है, और सभी पॉलिटिकल पार्टियां वोटर्स को लुभाने में लगी हुई हैं, और जिस तरीके से जो फ्री और जो मुफ्त और जो लोभ लुभावने वादे किए गए हैं उसको भी जनता कितना देखेगी और उसको देखकर कितने वोट डालेगी, वो कहीं ना कहीं परिणाम में 10 मार्च में हम सभी के सम्मुख आएगा। राकेश जी, लगातार आपने देखा होगा कि चाहे तो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम जो दिग्गज पार्टियां हैं लगातार ये कोशिश कर रही है कि यूपी की जो जनता है उसका विश्वास जीत लिया जाए, लेकिन ये तो जनता पर ही डिपेंड करता है कि जनता किसको अपना सबसे ज्यादा विश्वास दिखाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यह है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, ये वक्त नहीं है आरोप प्रत्यारोप करने का। जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक चुनावी जनसभा की थी, उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था तंज कसते हुए कि जो बड़ा नेता होता है वो बड़ा झूठ बोलता है, जो छोटा नेता होता है वो छोटा झूठ बोलता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति की विडंबना यही है कि पार्टियों का काम है दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना। क्या हमने कभी देखा, क्या आपने कभी देखा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी की कोई बढ़ाई करती है? कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हो, सभी पार्टियां अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के ऊपर कोई ना कोई आरोप या प्रत्यारोप लगाती हैं, और उसने कितने भी अच्छे काम किए हों या उसने ना काम किए हों। जिसने नहीं किए वो बताता है मैंने बहुत काम किए हैं, और जिसने कुछ नहीं किया वो भी कहेगा मैंने काम किए हैं। तो ये तो एक राजनीति का चरित्र है कि जो भी चुनाव में आया है वो चुनाव जीतने के लिए आया है, तो वो झूठ सच बोल के, लोभ लुभाने वादे करके और किसी भी तरीके से वोटर्स को लुभाने का काम किया जाता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज के समय में जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता को पता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या काम किया, किस पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे बीच आ रही है वो क्या देने आ रही है या वो हमें क्या दे सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस समय अखिलेश के पास भी अपने द्वारा बताए गए काम जो उसने जब वो सत्ता में थे उन्होंने किए, और योगी आदित्यनाथ जी ने भी 5 साल के अंदर जो काम किए वो सभी जनता के बीच में है। तो कहीं ना कहीं जब जनता जनार्दन वोट देगी तो वो दोनों के काम को देगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाना और झूठ बोलना, और जो जितनी बड़ी पार्टी है वो उतना बड़ा झूठ बोलती है, जितनी छोटी पार्टी है उतना झूठ बोलती है, ये इस तरह के जो वादे या इस तरह का जो वक्तव्य है वो कहीं ना कहीं चुनावी सभाओं के अंदर तालियां बटोरने का काम करता है। वो वोट कितना बटोरेगा ये समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, आपके पास फिर से लौटूंगी मैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ हसन लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, आपके पास आना चाहूंगी, जो इस बार के जो चुनावी समीकरण है उसको देखते हुए क्या लग रहा है? अगर 2017 की भी मैं बात करूं तो 2017 में जो जैसे चुनावी समीकरण थे उसके बाद इस बार जो चुनावी समीकरण है उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको? देखिए साधना, 2017 की परिस्थितियां अलग थी, और अखिलेश यादव की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। 325 सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाया। लेकिन 2017 की परिस्थितियां अलग है। और साधना, मैं बता दूं, अभी तक का जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है किसको मतदान करेगी। अब इसका फैसला 10 तारीख को होगा। ये जो रैलियों में भीड़ होती है, चाहे रोड शो में भीड़ होती है, इन सब का प्रभाव सिर्फ वहां रैलियों तक ही रहता है, रोड शो तक ही रहता है कि अब वोट में कन्वर्ट होता है ये तो समय बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का मतदाता जो है बहुत ही जागरूक हो चुका है पहले की तुलना में, और बहुत ही रोमांचक यहाँ पर लड़ाई समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अभी तक नजर आ रही है।
कुल मिलाकर जो समीकरण है वो जाति समीकरण पे भी टिकता है मामला, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और जाति समीकरण ना हो तो फिर ये बेमानी सा लगता है, क्योंकि अभी तक का इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो उसने जो जिसको भी प्रत्याशी बनाया है जाति समीकरण देख के जरूर टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर इस चुनाव में भी जाति समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। साधना, और जो अब छठवें चरण में चुनाव पहुंच चुका है, यहाँ के बाद फिर अंतिम चरण होगा, बनारस का क्षेत्र होगा जहाँ के से सांसद हैं प्रधानमंत्री, और जो 7वें चरण में और 6वें चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प मुकाबला 3 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक है आसिफ, आपके पास फिर से लौटूंगी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अशोक जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि इस बार जो चुनावी समीकरण है वो ऐसे लग रहे हैं कि यूं कहिए कि जो कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों के बीच में जो चुनावी समीकरण है उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि जो जनता है वो किसके प्रति विश्वास दिखाती है, आपको क्या लग रहा है? देखिएगा, कोशिश तो हर कोई राजनीतिक दल अपनी करता है, ये आप जरूर, ये बात सही है कि कांटे की टक्कर है भाजपा और समाजवादी के बीच में। समाजवादी ने जो है अपना जयंत चौधरी से भी जो गठबंधन किया है कुछ सीटों पर, और इसके बाद में जो है दोनों ही अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। और देखिएगा कि जितना चुनाव प्रचार वैसे हर कोई राजनीतिक दल ने अपना किया है, समाजवादी भी किया, भाजपा का चुनाव प्रचार जो है, रैलियां जो रही हैं वो सपा से बहुत बेहतर रही हैं और बहुत ही अपने हाई लेवल पे रही हैं। अपने जो अपना जो सीएम जो योगीनाथ के साथ साथ और अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ, अपना जो है इन सब ने जो है पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा शायद स्थान नहीं छोड़ा है कि जिसमें जो है उठा के जो उन्होंने जो है अपना जो है चुनाव प्रचार नहीं किया हो, रैलियां नहीं की हो। देखिएगा, प्रदेशवासी विकास चाहते हैं और अपने 5 साल के शासन में जो है भाजपा ने जो है अपनी तरफ से विकास कार्य कराने में, और अपना जो है जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर मुद्दा, है ना, श्री राम का जो मंदिर जो है वो